चौथे अध्याय के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं कि मैं कैसे प्रकट हुआ, क्या हुआ, इसके विषय में बताएंगे। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, परंतप, हे परंतप, अर्जुन में च तब, अर्जुन मेरे और तेरे बहुनि जन्मानि व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। किरण जी, परंतप मीन्स? परंतप अर्जुन का नाम है। परंतप, परंतप मतलब बहुत अधिक तप करने वाले। वाले। हाँ, अर्जुन। तो मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तानि सर्वाणि अहम, तो उन सबको मैं तो जानता हूँ पर तू नहीं जानता, है ना। अनेकों जन्म हम लोग के हो चुके हैं, लेकिन मैं उन जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तू अभी नहीं जानता। होता है ना कि बहुत हर लोग को तो याद ही नहीं रहता है क्या जन्म हमारा है, कितना है। अभी कोई जान ले, यही बहुत है। हम लोग अपने बाल्यकाल की अवस्था की यादें नहीं रहती, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। तो जन्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भगवान ने जो है तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त प्रिय सखा कहा था। इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछ रहे हैं, क्योंकि एक जैसे पूछने में भी लोग, जैसे आप कोई थर्ड पर्सन होगा तो आपसे हर बात नहीं पूछेगा आपके अंदर की। आपने कहा या तो वो विश्वास नहीं करेगा तो कहेगा ये हाँ करें, लपेट लो, चुप हो जाएगा। और या तो कहेगा कि भाई पता नहीं कैसे कह रहे हैं, हमें तो इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपका आत्मीय है तो वो आपसे फिर पूछेगा कि आपने कैसे कहा। तो क्योंकि अर्जुन जो है आत्मी है, सखा है, भक्त है, तो इसलिए वो जो है अर्जुन में भगवान के जन्म को रहस्य के जानने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान के सामने अपनी मित्रता के नाते इस जन्म के रहस्य को प्रकट करने के लिए निवेदन किया। और ऐसे भी नियम है कि जब अगर कोई बहुत श्रद्धावान मनुष्य होता है, बहुत ही श्रद्धावान और विनम्र, अगर वो किसी से प्रश्न करता है तो जो वक्ता है ना फिर कुछ छिपा नहीं पाता, उसके अंदर जो ज्ञान है सब आपको दे देता है। लेकिन श्रोता में जो है ना, एक तो जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और तीसरी बात विनम्रता होनी चाहिए। अगर अहंकार है, देखिए क्या होता है कि जैसे आप किसी से कुछ पूछने गए, लेकिन आप हर समय ये सोचेंगे मेरे को तो आते क्या, अरे ये क्या बताएंगे। तो जैसे क्या हो गया कि आप एक गिलास में दूध लेने गए, लेकिन दूध पहले से भरा हुआ है या उसमें कीचड़ भरे हुए हैं, तो अगर आपने उसमें दूध डाला भी तो पहले तो आएगा नहीं, और जितना भी दूध गया वो कीचड़ में सन के दूध भी खराब हो गया, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही मल भरा हुआ है, वो निकला नहीं है। ये वो शरणागत वाली भी बात है। अर्जुन ने बार बार कृष्ण जी को बोला कि मैं शरणागत हो गया, अब आप जो बोलोगे। शरणागत तो है, लेकिन शरणागत होने के बाद भी अगर वो भरा हुआ आता तो क्या होता। अगर जगह जगह पे उसको शक हो रहा है फिर भी, हाँ नहीं शक हो रहा है, लेकिन वो दुर्विचारों से भरा हुआ नहीं है। अगर यही बात दुर्योधन को कहते तो दुर्योधन नहीं समझता, क्योंकि वो पहले से अनेक विचारों से युक्त है और किसी के विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले से कहता कि हमें जाना में किम धर्म न च में प्रवृत्ति, पहले से बोल दिया। लेकिन अर्जुन में श्रद्धा के साथ साथ एक हृदय भी दिखता है, जानने की जिज्ञासा भी। और आप खाली बर्तन लेके जाइए ना, आपको सामान मिलेगा। आप भरे में जाएंगे, चलो हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन आप परीक्षा लेने जा रहे हैं, सीखने नहीं जा रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से भरी हुई हैं, है ना। आप जैसे लोगों के अंदर कपट, छल, ईर्ष्या, जैसे कल कहानी सुनाई थी तो भरी हुई थी, तो उसके कारण क्या उसका दुष्परिणाम मिला कि अजगर बन गया वो, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार उसने अपने गुरु का वैसे ही फिर अपमान भी कर दिया। क्योंकि जब आपके हृदय में बहुत सारी निगेटिव बातें रहती हैं धीरे धीरे आपके भी व्यवहार में प्रदर्शित होने लगती है ना। अगर अच्छी भावना है तो वो व्यवहार में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर खराब भावना है तो धीरे करके वो प्रकट होने लगेगी। यस। तो अर्जुन के मन में क्योंकि अच्छी भावना, तो इसीलिए कहा है, रामचरितमानस में भी कहा गया है, गूढ़ तत्व न साधु दुरा वहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। अधिकारी कौन हुआ? जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें जिज्ञासा हो, जिसमें विनम्रता हो, और जो रिक्त हो के आया हो, भरा बना हो।
ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो। हाँ मेंटली प्रिपेयर हो कि मेरे को सीखना है, सीखने की दृष्टि से आए, ऐसे नहीं कि बस हम आ गए ऐसे। तो बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहले, इसमें पहले भी अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि बहुत सारे जन्म इन राजाओं के भी हो चुके हैं और तेरे भी हो चुके हैं, तुम जो इनके लिए तुम व्यथित हो रहे हो, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म अलग तरह का था और मेरा जन्म अलग तरह का, दोनों का जन्म एक जैसा नहीं था। ये भगवान है, नारायण है ये, और ये कौन है? अर्जुन नर है। तो नर का उनके कर्मानुसार जन्म हुआ है, और नारायण तो सबके स्वामी है, मालिक है ना, वो तो प्रभु है, एको ब्रह्म। हाँ नहीं, पूछिए। प्रश्न। हाँ हाँ आप कहते हो कि मनुष्य के तो बार बार जन्म होते हैं क्योंकि वो कर्मों से बंधा होता है, पर फिर भगवान के क्यों बार बार जन्म होते हैं? भगवान जन्म नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, अच्छा। जन्म नहीं होता है। प्रकट हाँ, होते प्रकट हैं, तो होते बार हैं। बार क्यों प्रकट हाँ, होते बार बार हैं? प्रकट होते हैं कि जैसे क्या होता है कि आपने अपने बालक को एक बात कोई सिखाई कि बेटा ये काम ऐसे से करना, थोड़े टाइम बाद वो बालक भूल गया, आपको फिर उसको सिखाने के लिए प्रकट होना पड़ा, है ना। भगवान ने अभी क्या कहा था यहाँ पर कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, रहस्यमय ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, और आज वो ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। ओह, तो इसलिए उनको प्रकट होना पड़ा ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बार बार भगवान को जन्म लेना पड़ता है जब जब धर्म की हानि होती है, इसलिए जन्म